दोस्तों मणि रत्नम साहब की एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसका नाम है PS1। आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये नाम PS1 सुन के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि PS मेरे ख्याल में कुछ बच्चों के खेलने के प्लेयर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये नाम PS1 ठीक उसी तरह रखा गया है जैसे कि अटैक पार्ट 1, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। तो निर्माताओं का ऐसा मानना है कि भाई PS1 बहुत बड़ी हिट होने वाली है और फिर PS2, PS3, PS4 बनाएंगे। जॉन अब्राहम का भी ऐसा ही मानना था कि भाई अटैक पार्ट 1 बहुत बड़ी हिट होगी और फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनते रहेंगे। करण जौहर का भी ऐसा ही मानना है कि भाई ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 बहुत बड़ी हिट होगी और फिर 2, 3, 4 बनते रहेंगे। और आपके सामने की बात है कि अटैक बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है, तो जाहिर सी बात है पार्ट 2 नहीं बन सकता। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि PS1 कितनी बड़ी हिट होती है और पार्ट 2, 3, 4 बनते भी हैं या नहीं बनते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाहुबली से पहले साउथ फिल्में डब होकर इतने बड़े स्केल पे हिंदी बेल्ट में रिलीज नहीं होती थी, लेकिन बाहुबली 1 और 2 इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि उसके बाद बहुत सारी साउथ फिल्में डब होकर हिंदी में रिलीज हो रही हैं। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बाहुबली 1 और 2 के बाद साउथ में पैन इंडिया फिल्म बनाने का चलन शुरू हो गया है। पैन इंडिया फिल्म बनाने की होड़ मच गई है और इसी होड़ के तहत काफी फिल्में हिंदी में रिलीज हो चुकी है। लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि अब तक तकरीबन 15 से 20 साउथ फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी हैं और उनमें से कुछ ही फिल्में कामयाब हुई हैं, जैसे कि बाहुबली 1 और 2, पुष्पा और KGF 2। और नाकामयाब होने वाली फिल्मों की लाइन बहुत लंबी है और उनमें से कुछ फिल्में हैं जैसे कि विक्रम, RRR, राधेश्याम, साहो, 2.0, मेजर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां आपको दो चीजें और बताना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि मैं सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। किसी फिल्म ने हिंदी बेल्ट में कितना बिजनेस किया है, वो हिट रही है या फ्लॉप रही है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूं। विक्रम ने साउथ में बहुत बड़ा बिजनेस किया है, विक्रम साउथ में सुपर हिट है, लेकिन हिंदी में फ्लॉप है, हिंदी में ये फिल्म बिजनेस नहीं कर पाई। मेजर भी साउथ में ठीक ठीक चली है, लेकिन हिंदी में सुपर फ्लॉप है। खैर, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि राजा मौली साहब ने इस चलन की शुरुआत की थी और उसी चलन को आगे बढ़ाते हुए मणि रत्नम साहब अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं PS1। यानी कि आज की तारीख में साउथ के सभी डायरेक्टर्स को पैन इंडिया फिल्म बनानी है। उनको लगता है कि जैसी बाहुबली 1, बाहुबली 2 या KGF 2 हिट हुई है हिंदी में, वैसे ही उनकी फिल्म भी होगी। अब होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। और अजीब बात यह है कि पैन इंडिया फिल्म बनाने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री, राजा महाराजा। हालांकि KGF 2 थोड़ी अलग थी, लेकिन फिर भी उसी मुद्दे पर थी। और पैन इंडिया फिल्म इसी सब्जेक्ट पर बन सकती है। उसका रीजन ये है कि इस तरह की कहानी में बड़े बड़े सेट बनाने की गुंजाइश होती है, बड़े बड़े सीन शूट करने की गुंजाइश होती है, बहुत सारी पब्लिक दिखाने की गुंजाइश होती है। फिल्म PS1 में हीरोइन है ऐश्वर्या राय जी और वहां के सुपरस्टार हीरो हैं विक्रम। तो कहने का मतलब यह है कि 70 साल की उम्र में मणि रत्नम साहब के सर पर यह भूत चढ़ा है कि वो भी राजा मौली की तरह एक बड़ी फिल्म बनाएंगे, पैन इंडिया फिल्म बनाएंगे और वो भी पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाएंगे राजा मौली साहब की तरह। और मणि रत्नम साहब ने यह भी 100% सोचा होगा कि उनकी फिल्म भी उतनी ही बड़ी हिट होगी जितनी की बाहुबली 1 और बाहुबली 2। लेकिन मैं मणि सर को यह याद दिलाना चाहता हूं कि राजा मौली भी अपनी उस सक्सेस को दोहरा नहीं सके हैं। राजा मौली साहब की भी RRR सुपर फ्लॉप हो गई है, वो खुद भी बाहुबली की सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए हैं, तो मणि सर आप वो कैसे कर पाएंगे। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर नहीं सकते, हो सकता है कि आप कर पाएं, ये तो रिलीज के वक्त पता चलेगा। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात है कि इन सभी बड़ी बड़ी फिल्मों को सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है लाइका। एक्चुअली ये श्रीलंका के लोग हैं और इनका यूके में टेलीकॉम का बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है इनके पास पैसे बहुत हैं। तो इन्होंने RRR पे भी तकरीबन 700 करोड़ रुपए लगा दिए थे। अगर आपको याद है तो अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 पर भी इन्होंने 500-600 करोड़ रुपए लगा दिए थे और अब ये मनी की फिल्म पर भी तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब वापसी आते हैं PS1 के टीजर पे। तो जैसे ही टीजर शुरू होता है वैसे ही बड़े बड़े राजाओं के महल दिखाए जाते हैं और उसके फौरन बाद समंदर में बड़े बड़े शिप।
यानी दोनों ही सीन बहुत बड़े हैं। उसके बाद राजा का दरबार, हाथी, घोड़े, पब्लिक, महारानी ऐश्वर्या और उसके बाद जंग का मैदान, युद्ध, ये सारे ही सीन बहुत बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं। इनको देखकर लगता है कि भाई ये फिल्म वाकई ही बहुत बड़ी है, शायद बाहुबली 1 और बाहुबली 2 और RRR से भी बड़ी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ टीजर है, तो इस टीजर में 5-7 सीन ही दिखाए गए हैं, उनको देखकर ये लगता है। बट अब मुद्दे की बात यह है कि क्या पूरी फिल्म उतने ही बड़े स्केल पर शूट की गई है जितने बड़े स्केल के सीन टीजर में दिखाए गए हैं? अगर वाकई इस पूरी फिल्म को इतने ही बड़े स्केल पर शूट किया गया है तो फिर यह फिल्म वाकई ही KGF 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2 से बड़ी फिल्म है। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यही 3 फिल्में कामयाब हुई हैं और इसीलिए मैं इन 3 फिल्मों का ही उदाहरण दे रहा हूं। यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन तीनों फिल्मों में बेस्ट फिल्म बाहुबली 1 थी, क्योंकि बाहुबली 1 में एक प्रॉपर बढ़िया कहानी थी और उसके बाद इतने बड़े स्केल के सीन थे जिनको देखकर मजा आ जाता था, दिल खुश हो जाता था। और उस फिल्म को क्या जबरदस्त मोड़ पर खत्म किया गया था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। और बस वो जो इस सीन की हाइप बनी थी कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, उस हाइप ने ही बाहुबली 2 को रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर हिट बना दिया था। तो मनी सर के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई फिल्म को बड़े स्केल पे तो शूट किया ही गया है, लेकिन फिल्म की कहानी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए 1995 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बॉम्बे, और वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसके डायरेक्टर थे मणि रत्नम। तो मैं उस फिल्म से ही मनी सर को जानता हूं। उसके बाद भी मनी सर ने हिंदी में कुछ फिल्में बनाई हैं, जैसे कि युवा, गुरु, वो फिल्में कामयाब भी रही हैं, लेकिन बॉम्बे जितनी बड़ी हिट फिल्म वो दोबारा नहीं बना सके हैं। तो यानी कि वो फिल्म 27 साल पहले आई थी, उस वक्त मनी सर 40-45 साल की एज में रहे होंगे, तो अब तकरीबन 70 साल की एज में क्या उनमें वही फायर है? क्या वो उतनी ही बढ़िया फिल्म आज भी बना सकते हैं? ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि मनी सर ने बॉम्बे के बाद हिंदी में जो भी फिल्म बनाई है उसमें या तो ऐश्वर्या राय रही है या अभिषेक बच्चन रहे हैं। यानी बच्चन फैमिली के साथ वो बहुत सारा काम कर चुके हैं और बच्चन फैमिली के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, और यही वजह है शायद कि इस फिल्म में भी ऐश्वर्या राय जी हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदी दर्शकों के लिए ऐश्वर्या राय जी का स्टारडम खत्म हो चुका है, और जो इस फिल्म का हीरो है विक्रम, उसको हिंदी बेल्ट में लोग जानते नहीं हैं। तो एक तरह से इस फिल्म की स्टार कास्ट की वजह से तो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे नहीं। लेकिन ये फिल्म इतनी बड़ी है, बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्टर कोई भी रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसी फिल्में सिर्फ और सिर्फ बड़े दृश्यों की वजह से देखते हैं और बढ़िया कहानी की वजह से देखते हैं। तो ये टीजर देखने के बाद और सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 30% मुझे यकीन है कि ये फिल्म हिंदी में चलेगी, लेकिन 70% मुझे डाउट है कि ये फिल्म हिंदी में चल पाएगी। बाकी बातें इस फिल्म के रिव्यू में होंगी जब ये फिल्म रिलीज होगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।